जब जब धर्म पर संकट आता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, तब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। आइए सुनिए श्री राम के आदर्श जीवन की अमृतमयी कथा, जहाँ प्रेम है, त्याग है, भक्ति है और धर्म का संदेश। पधार रहे हैं पूज्य स्वामी विनेश्वरानंद जी महाराज, जो श्री राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन में सत्य, शांति और श्रद्धा का हमारी दीप नजर सत्य जलाएंगे। पर रहती है। देखिए किसका दिमाग श्री कहाँ राम चल रहा कथा है, कौन पूज्य कहाँ से स्वामी बोल रहा है, विनेश्वरानंद जी किसका मन महाराज के नहीं लग श्रीमुख रहा से है। 12 अक्टूबर से वक्ता प्रतिदिन का सुबह कभी 10 भी बजे ध्यान वही केवल ज्यादा शरणम टिकता है टीवी जो पर। शरणम एकाग्रता के टीवी, साथ में कथा भक्ति सुनता का है। अखंड प्रवाह। इसी महात्मा है। जब आप प्यार के शब्द बोलते हैं ना, तो आप उसके अंदर से परमात्मा बोलता है, और जब कड़वे वचन बोलते हैं ना, तो आपके अंदर से शैतान बोलता है। इसलिए बाबा जी ने सर्वप्रथम गणपति जी की वंदना किया है, सरस्वती जी की वंदना किया है, और इसके बाद में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर शिव और शक्ति की वंदना करते हैं। ये कैसे हैं? यही आपके शिव और शक्ति हैं। कौन? जो मंदिर में बैठे हैं, हैं? शिव और शक्ति तो मंदिर में होते हैं, नहीं आपके अंदर जो बैठे हैं। मंदिर के शिव और शक्ति की पूजा तो आप करते हैं, मगर उस मंदिर के शिव और शक्ति आपके अंदर महाराज विराजमान होंगे जब भी, तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में होंगे। कैसी श्रद्धा, किससे श्रद्धा, किस पर विश्वास? प्रामाणिकता पर विश्वास होना चाहिए। प्रामाणिक हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए, हमारे ऋषियों पर, संतों पर विश्वास होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए, ज्ञानी पर विश्वास होना चाहिए। जो ज्ञानी है, संत है, तपस्वी है, साधक है, हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, गीता है, रामचरितमानस है, ये मान करके चलिए कि रामचरितमानस में जो भी लिखा है 100% सत्य है। हमारी गीता जो कहती है बिल्कुल 100% सत्य है, और इन्हीं पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करके इनके अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे, तो महाराज जीवन आपका ऊर्ध्वगामी बनेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। मगर श्रद्धा विश्वास की कमी अगर हुई, तो फिर जो मिलना चाहिए नहीं मिले। इसलिए बाबा जी ने सबसे पहले श्रद्धा विश्वास से आपको बांधने का प्रयास किया कि रामचरितमानस, राम कथा का श्रवण करिएगा तो सबसे पहले श्रद्धा विश्वास बना लीजिएगा। इन 7 दिनों की आपकी कथा में आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज यहां तो हम 2-2 अनुष्ठान कर रहे हैं। राम कथा, साथ में अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ। अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ तुरंत फल देने वाला है, तुरंत। अष्टलक्ष्मियों का जो है की कृपा आपको पानी है, तो तुरंत यज्ञ में बैठिए यजमान बन करके, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में। और जो भी जीवन में आपकी कमी हो, कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, बस मन में कह देना कि मां, ऐसी जीवन में कठिनाई है। 100% मैं कहता हूं, 99 नहीं, मां आपकी सुनेगी। मगर ऐसा नहीं कि केवल आप कह दें और कह करके बस सोचे कि मां ही कर देगी। पुरुषार्थ आपको करना ही है। आपको धन की कामना है, 8 घंटे आपको धनार्जन के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब यज्ञ कराए हैं, अब अष्टलक्ष्मी दे देंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, संतान लक्ष्मी है, सबको आहुतियां देंगे हम। संतान लक्ष्मी से प्रार्थना, संतान नहीं है तो संतान लक्ष्मी से आप प्रार्थना करिए। आपकी कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, कोई आपका शत्रु है, आपसे बैर रखता है, आपका जो है
अनिष्ट करना चाहता है। कैसी भी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, हम 100 यज्ञों का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, विश्व कल्याण, लोक कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए। हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ से मिलेगा। इसलिए हमने इसका स्लोगन दिया है, जीवन की हर समस्या का समाधान अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ में बने यजमान। यजमान मन करके यजन तो करना पड़ेगा। अभी केवल 5 यज्ञ हुए, 6वां यज्ञ है ये। 6वां है? 7वां? 6वां। ये 6वां यज्ञ। 5 यज्ञों में अभी यहां हो सकता है हमारे वो यजमान नहीं होंगे, मगर जिन्होंने जो कुछ भी कामना की थी उनकी कामना पूरी हुई है। कई महीनों के तो संतान नहीं थी, 5 साल 10 साल ऐसा था। यहां मां लक्ष्मी का यजमान बनी है, पूरे श्रद्धा से उनको जो है यज्ञ किया है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। जीवन में जो भी समस्या हो, उन समस्या का समाधान अष्टलक्ष्मी गायत्री यज्ञ में। अष्टलक्ष्मी इसलिए हमने जोड़ा है, गायत्री तो पूर्ण है, मगर अष्टलक्ष्मी हमने इसलिए जोड़ा है कि तुरंत आपको समाधान मिल जाए। गायत्री का प्रोसेस तो धीरे धीरे वाला है। सनई सनई हिरु परमेद बुद्ध्या धृतिरगहितया, धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे, है ना? धीरे 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 धीरे। मगर तुरंत जो कहीं कोई समस्या है आपकी, उस समस्या का समाधान आपको तुरंत जो है इन अष्टलक्ष्मियों के द्वारा मिल जाएगा। गायत्री समझ लो आपका शरीर है और अष्टलक्ष्मी आपके अंग हैं। अगर हाथ में कोई पीड़ा है तो दवाई तो खाइए, मगर मलहम भी लगा दीजिए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अष्टलक्ष्मी है। हमारा पूरा जीवन अष्टलक्ष्मियों के इर्द गिर्द ही है। जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो केवल अष्टलक्ष्मियां ही पूरी करती हैं। तो जो भी भाई बहन यहाँ आए हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप अष्टलक्ष्मी गायत्री यज्ञ भी कर रहे हैं। और जो नहीं आए हैं घर बैठे भी, वो यहाँ इस पावन भूमि में घर बैठे भी ऑनलाइन यजमान बन सकते हैं। वहां से भी चाहें तो ऑनलाइन अपना दक्षिणा राशि जो है यहाँ अर्पित करके अपना नाम गोत्र लिखवा सकते हैं। उनकी नाम से संकल्प लेकर के हमारे यहाँ जो आचार्य लोग हैं आहुतियां डलवाई जाएंगी। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ दोनों प्रकार की थेरेपी चल रही है आपके जीवन को में सुख शांति लाने के लिए, आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए। राम कथा, गंगा स्नान और साथ में अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ है ना। तो बाबा जी ने वंदना किया कि श्रद्धा विश्वास रूपणों, श्रद्धा विश्वास बना करके आप रखिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। ध्यान रखना, केवल श्रद्धावान ही जो है प्राप्त कर पाता है कुछ, है ना। जिसकी श्रद्धा पूर्ण है, पूर्ण विश्वास है, नहीं बिल्कुल ऐसा होगा। ढोलमुल वाले को कुछ नहीं मिलता, क्या पता है होता कि नहीं होता। थोड़ा सा ये भी कर लिया, थोड़ा सा वो भी जाके कर ले। अष्टलक्ष्मी तो किया है, थोड़ा जाके वो जो है उस मंदिर में माथा ठोकाए, थोड़ा उस मंदिर में ही माथा ठोकाए। और यहाँ तक तो ठीक है महाराज, विडंबना की बात तो यह है कि जिस सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, मूर्ख हिंदू जहां कब्रें बनी हुई, कब्र बनी हुई है, मजारों में भी जाकर जाने में नहीं चूकते। बड़े शर्म की बात है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर तुम्हारे हिंदू देवी देवता तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारा अब ये मुर्दा कुछ नहीं करेंगे, जो जिन्हें कीड़े खा गए हैं। जो मुर्दा गड़े हुए हैं ना मुल्ला मौलवियों के, जहां मजारें बनी हुई हैं, मरा आदमी तुम्हारा क्या कर सकता है। ये जो है कुछ नहीं होने वाला, ये तुम्हारे वैसे भी शत्रु थे, मरने के बाद भी तुम्हारे मित्र कैसे बन जाएंगे। इसलिए
ये संकल्प लो आप कि हम मर जाएंगे, मगर हम अपने धर्म को, देवी देवताओं को छोड़ करके कोई कहेगा कि तुम जिंदा हो जाओगे, तब भी मजार में नहीं जाएंगे। संकल्प लीजिए आप इस पावन भूमि में कि हम मर भी जाएंगे तब भी हम मजारों में नहीं जाएंगे। और सत्य बात यही है कि वहां कुछ नहीं रखा है छलावे के अलावा। विचार करो, जो है जिन मजारों में आप जाते हो, वहां जो गड़ा हुआ व्यक्ति है, आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को उसने मारा है, काटा है, तड़पाया है। हमारी पूर्व माताओं का की इज्जत लूटी है उसने। जहां तुम जाके नादानी बस माथा पटकते हो। इसलिए एक संकल्प अवश्य लेके जाना, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो सबसे पहला सुधार आप सनातन के लिए यह करिए, यह संकल्प लीजिए कि हम आज के बाद में कभी भी मजारों में नहीं जाएंगे। और साथ में 10-10 लोगों को भी हम संकल्पित करेंगे, रोकेंगे, बताएंगे। अपने अपने शास्त्र इतने सुंदर शास्त्र हैं, पूरी दुनिया जिनको के सामने झुकती है? कहीं राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। इन पर चलिए आप। वंदे बोधवयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। अब देखिए गुरु जी की वंदना करते हैं तीसरे मंगलाचरण में बाबा जी। और कैसे गुरु हैं ये? वंदे बोधवयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। ये शंकर शिव रूपी गुरु। कैसा? शिव जी के मस्तक में जाकर के चौथ का चांद भी सुशोभित होने लगता है। सब प्रणाम करते हैं, नहीं कोई देखता नहीं है ना। मगर जब शिव जी के मस्तक में चला गया तो सब वंदना करते हैं। ठीक इसी तरीके से टेढ़ा से टेढ़ा व्यक्ति भी हो, मगर जब गुरु की शरण में चला जाता है ना, तो सब वह वंदित हो जाता है। कितने कितने हम उदाहरण आपको बताएं। सीताराम उडुग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे बुद्ध वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। एक उदाहरण तो इसी मंगलाचरण के श्लोक में है। कौन? वाल्मीकि जी। कितने बिगड़े हुए थे, मगर रत्नाकर डाकू थे। मगर जब संत समागम हो गया तो क्या हुआ है? क्या बन गए? महर्षि वाल्मीकि बन गए। ऐसे गुरु की वंदना करते हैं बाबा जी। वह जो है इसके बाद में कपीश्वर और कपीश्वर की वंदना, वाल्मीकि जी महाराज की वंदना और हनुमंत लाल जी की महाराज की वंदना करते हैं। हनुमंत लाल जी की वंदना, क्योंकि ये सदा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारण। कौन से अरण्य में ये रमण करते हैं? सीताराम रूपी गुणों के पुण्य अरण्य में जो विहार करने वाले वाल्मीकि जी हैं और हनुमंत लाल जी हैं। इनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एक बार बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब भगवान वनवास से वापस लौटे थे उस समय पर, अब सब बानर भालू भी साथ में आए हुए थे। राम राज्य की स्थापना हो जाने के बाद जो है राम जी राजगद्दी में बैठ जाने के बाद अब भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ उपहार देकर के और जो है विदा करने लग गए। सभा बैठी हुई थी, सभी को कुछ ना कुछ दिया जा रहा था। मगर जो इस राम राज्य के मुख्य सूत्राधार थे हनुमंत लाल जी महाराज, वो चुपचाप किनारे बैठे हुए थे। माता जानकी जी ने कहा प्रभु से, बोले प्रभु हमारा पुत्र वो हनुमान, वो देखो किनारे बैठा, जो है बैठा सबसे पीछे बैठा हुआ है, उसको भी कुछ दीजिए ना। भगवान तो जानते थे कि हनुमान को मेरे अलावा कुछ चाहिए नहीं,
मगर फिर भी जानकी जी ने कहा तो बुला लिया, भैया हनुमंतलाल जी इधर आइए, आप आइए, सबसे बताया। बोले भैया हनुमान जी को पहचानिए, ये हनुमान जी अगर नहीं होते तो आज ये राज्याभिषेक नहीं होता राम का, है ना। जब परिचय करवाया था भरतलाल जी से हनुमंतलाल जी का, और कहा था भरतलाल जी से, भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं, भरत भाई हम हनुमंतलाल जी से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। तो जब बुलाया गया, माता जानकी ने अपने हीरों का हार उतार करके भगवान को दिया, भगवान ने जो है हनुमंतलाल जी के गले में डाल दिया। हनुमंतलाल जी को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि जब वो चलने लग गए प्रणाम करके, रास्ते में चलते चलते ही और उस माला को तोड़ा, और तोड़ा तो पूरी जो है वो मोतियां जो है बिखर गई। लोग हंसने लग गए, बंदर क्या जाने। भगवान को बड़ा कष्ट हो गया कि लोग क्या समझ रहे हैं, वो क्या है लोग जानते नहीं। देखो भाई, ऊपर से रूप किसी का कैसा है, मगर अंदर के से भाव उसके कैसे हैं, ये परखना चाहिए। तो भगवान ने सबका संदेह मिटाने के लिए हनुमान जी को बुलाया। बोले हनुमान जी इधर आइए, हमने आपको इतना ही कीमती हार उपहार में दिया, मगर आपने तो उसको यूं तोड़ करके फेंक दिया, क्या कारण है। आंखों से अश्रु आ गए हनुमंतलाल जी के, और कहते हैं प्रभु मैं ये देखना चाहता था कि इन हीरों में, इन मोतियों में मेरे प्रभु का स्वरूप दिखता है कि नहीं दिखता है, इसमें है कि नहीं है, इसलिए मैंने तोड़ा और उनको दांत से काट करके भी उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। हे प्रभु, जिसमें मेरे प्रभु मेरे स्वामी ना हो, ऐसी वस्तु से मुझे भला क्या सरोकार है। तो बोले अच्छा, लोगों ने कहा ऐसी बात है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप, तो क्या आपके अंदर भी भगवान आपके राम जी और जानकी जी बैठी है। बोले बिल्कुल बैठी है। बोले प्रमाण। हनुमंतलाल जी ने जो है अपना सीना फाड़ करके दिखा दिया, और कि प्रभु मेरे सीने में, अंदर हृदय में भी विराजमान है, इसलिए मैं इस शरीर को धारण किए हुए हूं। जिस दिन मेरे हृदय से मेरे स्वामी मेरे प्रभु निकल जाएंगे, उसी दिन इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज इसके बाद में जानकी जी की वंदना करते हैं। ये माया स्वरूपिणी है जो है। अगले श्लोक में राम जी की, भगवान की वंदना करते हैं, राम जी की। इसके बाद में 7वें श्लोक में बाबा जी अपनी बात कही है कि मैं ये रामचरितमानस की रचना क्यों कर रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कोई पूछे कि भाई जिस तरीके से कि हम यहां कथा क्यों कर रहे हैं, हम यहां यज्ञ क्यों कर रहे हैं, तो बोले स्वांतः सुखाय, हमें सुख मिल रहा है, हमें आनंद आ रहा है, हमें मौज हो रही है, तो हम वहां से चल करके आए हैं, यहाँ कथा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। किसी को किसी में सुख मिलता है, किसी को किसी में सुख मिलता है? किसी को मंदिर जाने में सुख मिलता है, तो किसी को मंदिरालय जाने में भी सुख तो मिलता है। तो हर व्यक्ति अपनी खुशी के लिए ही कार्य करता है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा भाव इस श्लोक में यह छुपा हुआ है, स्वंतः सुखाय का तात्पर्य बाबा जी ने ये कहा कि पहली बात तो ये कि मैं अब मुझे सुख मिल रहा है, तो मैं ये कथा रामचरित्र लिख रहा हूं। मगर दूसरा भाव का प्रकट यह होता है कि जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उसको क्या मिलेगा, स्वअंतः सुखाय, आपके अंदर का सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि सबसे पहला दिन है, और पहले दिन में सबसे पहला प्रश्न यही व्यक्ति का होना चाहिए, और होगा और होता है कि ये बताइए महाराज जी कि आप 9 दिवसीय कथा करें, 7 सप्तदिवसीय कथा करें, मगर हम 7 दिन तक क्यों समय दें, क्यों बैठे, क्या मिलेगा। तो बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या मिलेगा भाई, आपको अभी तक बाहर का सुख लेते रहे ना, मगर इन 7 दिनों में अगर राम कथा का श्रवण करेंगे तो आपको हम अंदर का सुख प्रदान करेंगे। ये राम कथा आपको अंदर का सुख देने वाली है, आत्मा का सुख देने वाली है।
ज्ञान का सुख देने वाली है ना। और शाश्वत सुख यही है। इंद्रियों और विषयों से मिलने वाले सुख तो भैया मिनटों में चले जाते हैं, मगर अंदर का सुख मिलेगा तो क्या होगा, स्थायी होगा वो। और इसके बाद में पुनः बाबा जी आगे बढ़ते हैं कथा में, और सोरठा में गणपति जी की वंदना करते हैं। तो गणपति जी की वंदना तो पहले हो ही गई, मगर जैसे फिर गणपति की वंदना हुई तो लोगों ने कहा ये बाबा जी गणेश जी के पीछे बहुत पड़े हैं, क्या बात है, बार बार गणेश की वंदना। कुछ लोगों का दिमाग तो अपना अपना है। कुछ लोगों ने सोचा लगता है बाबा जी को रिद्धि सिद्धि ज्यादा चाहिए, इसलिए बार बार गणपति को मना रहे हैं। बाबा जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा जी ने उसको जो है प्रकट कर दिया। और क्या कहा, अरे कहा जब बाबा जी गा रहे हैं तो आइए हम भी दो लाइन जो है गणपति जी की वंदना कर लेते हैं। अरे गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सभी लोग गाएंगे। हमारी नजर सबके ऊपर रहती है, किसका दिमाग कहाँ चल रहा है, कौन कहाँ बात कर रहा है, किसका मन नहीं लग रहा है। वक्ता का कभी भी ध्यान वहीं ज्यादा टिकता है जो एकाग्रता के साथ में कथा सुनता है। इसीलिए व्यासपीठ से आशीर्वाद उसी को ज्यादा मिलता है जो पूरे मन से कथा का श्रवण करता है। इसलिए सभी लोग गाइएगा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्ध बदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, करहु कृपा सुंदर सबदायक, करहु कृपा सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय हो। जय हो। मोदक मुद प्रिय मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिध बुद्ध विधाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता, गाइए गणपति
जगबंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। जीवन की हर समस्या का समाधान अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ में बने यजमान गायत्री पुत्र महाराज स्वामी विनेश्वराचार्य जी के सानिध्य में विश्व कल्याण व्यक्ति कल्याण के लिए 108 कुंदी अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ 100 यज्ञों का संकल्प लिया गया है, जिसमें आप भी यज्ञ के यजमान बनकर या सदस्य बनकर अपने जीवन की समस्या का समाधान एवं विश्व कल्याण के लिए इस महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। महाराज जी का अगला महायज्ञ 3 नवंबर से 9 नवंबर तक शुक्रताल की पावन भूमि मुजफ्फरनगर में यूपी में होने जा रहा है। यज्ञ के साथ श्रीमद् भगवत कथा भी आयोजित है, जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। आपके रुकने भोजन प्रसाद की पूर्ण व्यवस्था यज्ञ स्थल पर दी जाएगी। संपर्क करें 9827283861।